बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। एफएससी पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। आई नो केमिस्ट्री इज़ बोरिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, बट केमिस्ट्री इज़ जस्ट लव। और चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया है। अल्काइल हैलाइड्स हमने पढ़ना है। लेक्चर 1 हम कर चुके हैं। अब हमने लेक्चर 2 देखना है, जिसमें हम करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। जी, सबसे पहली प्रिपरेशन है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसके साथ OH लगा होता है, उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। और अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 ZnCl2 विल विच एक्ट एज एन कैटलिस्ट। और रिएक्टिविटी ऑर्डर है यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल्स का। हमने पढ़ा हुआ है कि टर्शियल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। ये हमने चैप्टर 8 में इसको क्लियरली पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट अल्कोहल्स पढ़े थे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। फिर हमने इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखा था। ये साथ है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मीन HCl, HBr एंड HI। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है जी HI की, हेलोजन हेलाइड की, या हम इसको हाइड्रोजन हेलाइड बोलते हैं। इसमें हेलोजन एसिड भी इसको बोलते हैं, फिर HBr, फिर HF। जी, फ्रॉम अल्कोहल रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन देखें, एक जनरल रिएक्शन है और एक उसके साथ उसकी एग्जांपल दी हुई है। जनरल रिएक्शन में देखें, हमने R यूज़ करते हैं। R हम किस लिए यूज़ करते हैं? R इज़ फॉर अल्काइल एंड OH फिर अल्कोहल। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं विद हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl। अब HX, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। होगा क्या, यहाँ से OH ग्रुप H के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और जो R है वो X के साथ मिलकर अल्काइल हैलाइड बना लेगा। यहाँ पे देखिएगा जी, एथेनॉल इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन है। ये जो OH ग्रुप है और HCl का H है, ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे वाटर। और CH2 जहाँ से OH रिमूव हुआ है, वहाँ से उसकी जगह पे आ जाएगा Cl, तो आपके पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड विच इज अल्काइल हैलाइड। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। जी, सेकंड है हमारे पास रिएक्टिंग अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड में बेसिकली हम पायरिडीन का सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं पायरिडीन को। और दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि इसमें आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाती हैं लाइक HCl एंड SO2, डिफरेंट गैसेस बन जाती हैं। पायरिडीन क्या करता है जी, HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है। जी, रिएक्शन देख लेते हैं। जनरली हम एग्जांपल देखते हैं। एथेनॉल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा ले हैं। SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। होगा क्या, यहाँ से OH निकलेगा और इसकी जगह एक क्लोरीन अटैच हो जाएगी और ये हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर HCl और SO के साथ मिलकर SO2 बना लेगा। और पायरिडीन क्या करेगा, HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा। SO2 गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी और हमारे पास क्या बच जाएगा, अल्काइल हैलाइड बच जाएगा, जो कि है इथाइल क्लोराइड। Next is third one, the preparation of alkyl halide by reacting alcohols and phosphorus halide. Phosphorus halide हमने दो तरह के देखने हैं, एक होगा phosphorus ट्राईहेलाइड, एक होगा phosphorus पेंटाहेलाइड। ट्राईहेलाइड मीन जिसके साथ 3 हेलाइड ग्रुप्स अटैच होंगे। अब रिएक्शन में देखिएगा PbR3, दिस इज phosphorus ट्राईहेलाइड। अब PCl3 भी हो सकता है, PbR3 भी हो सकता है। एथेनॉल के साथ रिएक्शन होगा, OH यहाँ से रिमूव होगा और एक हेलाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बन जाएगा एथाइल ब्रोमाइड, और बाकी सब मिलके H3PO3 बना लेंगे। जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने हेलाइड्स पढ़े हैं, फोस्फोरस हेलाइड, और नेक्स्ट ट्राई हेलाइड हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटा हेलाइड। अब ऐसा फोस्फोरस जिसके साथ 5 हेलाइड ग्रुप लगे होंगे। जी, ये देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, जो OH ग्रुप है अगेन यहाँ से रिप्लेस कर देगा कौन, हेलाइड ग्रुप, एक X इधर लग जाएगा और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा और POCl3 बन जाएगा। POCl3 प्रीवियस रिएक्शन में नहीं बना था, वहाँ हमारे पास ट्राई हेलाइड था, यहाँ पे हमारे पास पेंटा हेलाइड है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड है। इसको हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें आयोडाइड के रिएक्शंस करवा रहे हैं, क्योंकि जो आयोडीन है, अल्काइल आयोडाइड्स हैं, वो डायरेक्ट रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं होते। आयोडोनेशन ऑफ अल्केन्स डायरेक्ट नहीं होती, इसको हमें 2 स्टेप में करना पड़ता है। और जैसे हमें पता है कि हम बोलते हैं कि अगर I2 है तो वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि हम अल्काइल क्लोराइड लेंगे और साथ में सोडियम आयोडाइड देंगे, तो ये क्लोराइड और आयोडाइड आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन हेलोजन से रिप्लेस होगा।
क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, तो बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड और साथ में NaCl। इसी तरह RBr अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे और यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज होंगे। आयन कौन से जी, हेलोजन, हेलो ग्रुप एक्सचेंज होगा। अल्काइल हेलाइड का हेलोजन और सोडियम हेलाइड का हेलोजन क्या है जी, I, ये रिप्लेस करेगा और RI बन जाएगा और साथ में NaBr बन जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड के जी दो पार्ट होते हैं, एक होता है R जिसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब R में मस्ट कार्बन, और कार्बन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा होता है जी हेलो, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं X, जो कि एक हेलोजन हेलाइड ग्रुप होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। फैक्टर्स देख लेते हैं जी, कितने फैक्टर्स हैं जो अल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है जी CX, कार्बन एंड हेलाइड बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जीज होंगी। एंड सेकंड इज बॉन्ड पोलैरिटी, यानी कि दो फैक्टर हैं, कार्बन और हेलाइड ग्रुप की बॉन्ड एनर्जी एंड कार्बन एंड हेलाइड ग्रुप बॉन्ड पोलैरिटी। जी अब रिएक्टिविटी देखते हैं। एज वी नो रिएक्टिविटी कब किस तरह डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। अगर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हेलाइड ग्रुप की रिएक्टिविटी कम होगी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड मैक्सिमम हो जाएगी। ये देखिएगा आपके पास टेबल है। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज बताई हैं, CF 467, CCl 346, CBr 290 एंड CI 288। जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम है, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यहाँ पे CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी कम है। CI, इसकी रिएक्टिविटी देख लीजिए क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू द फैमिली मेंबर्स। ट्रेंड देख लेते हैं क्या है जी इसका ट्रेंड। अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें CX की, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज के अकॉर्डिंग हमारे पास RI मीन R, कोई भी मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। आयोडाइड ग्रुप के साथ ये ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, सबसे कम है। इसी तरह RF लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी हम देख लेते हैं जी। बॉन्ड पोलैरिटी हमें पता है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से होगा। हमें पता है कि जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4, फिर 3 एंड Br की भी 3 एंड आयोडीन की 2.5 होती है। अब आयोडीन की और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इक्वल है, 2.5 एंड 2.5, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ R इज C, कोई भी कार्बन अल्काइल ग्रुप है, कार्बन की 2.5 एंड इसकी 4, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड पोलैरिटी भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू RI, क्योंकि इन दोनों का 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो डिफरेंस विल बी 0। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो RF इज मोर रिएक्टिव देन RI। अब ये दोनों बातें ऑपोजिट हो गई हैं। RF अगर पोलैरिटी की बात करें तो ज्यादा रिएक्टिव है, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो RF लीस्ट रिएक्टिव है। कंक्लूजन क्या निकला, अब इन दोनों ऑपोजिट बातों से साइंटिस्ट ने इस पर वर्किंग की और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड को उन्होंने मेन फैक्टर रखा और उन्होंने डिक्लाइन किया कि जो आपके पास अल्काइल आयोडाइड है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। उन्होंने इसको कंक्लूड किया आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स। तो अल्काइल हेलाइड जब होगा इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि अल्काइल फ्लोराइड ऑर्डिनरी कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन नहीं देगा जी। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है जी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नाम से आपको पता लग रहा है दैट इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन सी चीज होती है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब ये न्यूक्लियस लविंग है, इसको पॉजिटिव चीज चाहिए, तो इसका मतलब इसके पास नेगेटिव है, इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की रखता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बेसिकली दिस इज लेविस बेस होती है ये। अब नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि इसको न्यूक्लियस चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दीज आर सब एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। एंड न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव भी हो सकता है एंड न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। जब न्यूट्रल होगा तो ये अपना लोन पेयर शेयर करेंगे, जस्ट लाइक अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर शेयर करेगा। इसी तरह वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं तो ये अपने 2 लोन पेयर शेयर कर सकते हैं और एक्ट एंड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल।
जी, यहाँ पे आपको कुछ न्यूक्लियोफाइल्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन देखें, OH हाइड्रोक्साइड, एथोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोसाइनाइड आइन, वाटर, अमाइड आइन, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन, साइनाइड आइन, अमोनिया एंड आयोडाइड आइन। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सबके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर उनके पास लोन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक इन वाटर एंड अमोनिया। नेक्स्ट है जी द डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल। इसके नाम से पता चल रहा है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड यू कैन से दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। अब पिछली हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ी कि वो लिविस बेस थी, इलेक्ट्रॉन डोनर था। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज लिविस एसिड। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पॉजिटिव के CH3 जैसे प्लस है तो ये पार्शली पॉजिटिव एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी इसको कहते हैं। अगर ये न्यूट्रल होगा तो AlCl3 देखें और BF3 देखें। जी नेक्स्ट इज लिविंग ग्रुप। दिस इज अनदर डेफिनेशन। लिविंग ग्रुप के नेम से पता चल रहा है ऐसी चीज जिसने कोई भी ग्रुप या मॉलिक्यूल कंपाउंड में से लीव करना है। न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। बेसिकली लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल ही होता है क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर हमने इसको रिप्लेस करना है, लिविंग ग्रुप कोई भी सब्सटेंस रिप्लेस करना है इसकी जगह, तो नया जो हमने इसकी जगह लेके आना है डेट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग चीज़ ही वीक चीज़ को वहाँ से रिप्लेस कर सकती है। Cl minus, Br minus, I minus, that is chloride, bromide, iodide, they are good living group, and fluoride, OH negative, RO minus, NH2 minus, they are poor living groups. Iodine is a good nucleophile as well as good living group. These are MCQs. Another definition is substrate. Substrate क्या होता है? Alkyl halide molecule on which a nucleophile attacks. ऐसा alkyl halide जिस पर nucleophile attack करता है वो होता है जी substrate. तो गाइस दिस इज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर पूरा देखें, कोई चीज़ स्किप ना करें। कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें वीडियोस, ताकि मेरा चैनल पॉपुलर हो जाए। और अगर मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे इसका कुछ फ़ायदा भी हो। थैंक यू वेरी मच। दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।